नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने 32 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि स्वतः ही प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग द्वार वाला यह युद्ध जो है वो तुमको प्राप्त हुआ है, तो इसको तुम अपने लिए अपना भाग्य मानो, क्योंकि ऐसा धर्म युद्ध भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार 32वां श्लोक हमने पढ़ा था। अब 33वां श्लोक प्रसंग प्राप्त है, जिसका अध्ययन हम यहाँ से कर रहे हैं। पाठ करते हैं सर्वप्रथम। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। क्या कहते हैं देखिएगा, बिल्कुल क्रमशः इसका अन्वय बनेगा, कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होगा। देखिएगा, अथ चा, अथ चा का मतलब, अथ मतलब और, सॉरी, अथ चेत शब्द है, चा नहीं है, चेत शब्द। अथ चेत, अथ मतलब और, चेत मतलब यदि। अथ चेत अर्थात और यदि, इमम धर्म संग्रामम न करिष्यसि, यदि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं अथ च, अथ चेत अर्थात और यदि तुम, और यदि तुम, तुम शब्द लिखा है, तुम शब्द का अर्थ है तुम, और यदि तुम अर्जुन इमम धर्म संग्रामम ना करिष्यसि अर्थात इस धर्म संग्राम को, इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे। उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि अर्जुन तुम इस धर्म संग्राम, धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो क्या होगा। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। ततः मतलब तो, स्वधर्मम, स्वधर्मम अर्थात अपने धर्म को, कीर्तिम अर्थात अपनी जितनी भी कीर्ति है, लोक में जो तुम्हारी विख्याति है उस सब को, अपने धर्म को, अपने क्षत्रिय धर्म को, और कीर्तिम च अर्थात अपनी कीर्ति को, अपने यश को, हित्वा, हित्वा मतलब छोड़ करके, त्याग करके, भूल करके, नष्ट, नष्ट करके, हित्वा यहाँ पर प्रयोग हुआ है नष्ट करके, अर्थात अपने क्षत्रिय धर्म को और अपना जो भी तुम्हारा यश था इस लोक में उस सब को छोड़ करके पापम अवाप्स्यसि, पापम अवाप्स्यसि अर्थात पाप को ही प्राप्त करोगे, अर्थात पाप रूप हो जाओगे। मतलब इस दुनिया में जो दुनिया तुम्हारी तारीफ करती थी, तुम्हारे यश का गान करती थी, वो तुम्हें पापी कहने लगेगी, अर्थात तुम उसको, पाप को प्राप्त करोगे यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो। तो वह दुनिया ये कहेगी कि अर्जुन डर करके युद्ध से भाग गया, तो आयशी कहने लगेगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये तुम्हारा यश जो था ये सब खत्म हो जाएगा, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिए। त्वम शब्द है, युष्मद शब्द में, युष्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है त्वम। धर्म्यम शब्द है, धर्म शब्द में जब यत प्रत्यय करेंगे तो धर्म्य शब्द बनता है, उसी का द्वितीय एक वचन का शब्द जो है वो धर्म्यम रूप बना है। ततः शब्द है, तत् शब्द में तशिल प्रत्यय करने पर ततः शब्द की सिद्धि होती है। कीर्तिम शब्द है, कृत शब्द में इन प्रत्यय करने पर कीर्ति बनता है, उसी में द्वितीय विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो कीर्तिम बना है। हित्वा शब्द है, हा धातु होती है, मूल में ओहाक धातु होती है, ओहाक त्यागे, उसी का हा, इत संज्ञा के बाद हा बचता है, तो हा धातु में जब अक्त्वा प्रत्यय करते हैं तो हित्वा शब्द की सिद्धि होती है। अवाप्स्यसि शब्द है, अब उपसर्ग पूर्वक, आप धातु में जब मध्य पुरुष एक वचन में लट लकार में रूप बनाते हैं तो अवाप्स्यसि बनता है। ऐसे ही एक शब्द है चेत, चेत्तोमम, सॉरी, चेत्तोमिमम, चेत्तोमिमम शब्द है, इसमें चेत, धन, त्वम, धन, इमम, ये तीन शब्द इसमें प्रयोग हुए हैं चेत्व मिमम शब्द में। तो इसमें ये तीन शब्द हैं, कोई भी संधि नहीं हुई है, सिर्फ संयोग हुआ है, जुड़ गए हैं आपस में। चेत, धन, त्वम, धन, इमम, ये तीनों शब्द आपस में जुड़ करके चेत्व मिमम शब्द की सिद्धि कर रहे हैं। अनुष्टुप छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस छंद, इस श्लोक में हुआ है। इस प्रकार हमने इस श्लोक को पढ़ा और अगले श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।